अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। हम आपके सामने मुआविन उर्दू मुतरजिम का टेस्ट सीरीज़ ये चौथा पार्ट पेश कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये टेस्ट सीरीज़ का आपको फ़ायदा पहुँचे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और उसको पहुँचाइए, ताकि अब एग्ज़ाम बहुत करीब है वो भी इसमें हिस्सा लेकर वो भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सके। इस तरह के क्वेश्चन पेपर होंगे जो हम पेश कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि दर्ज झैल सवालात के सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवालात यहाँ पर पेश किए जाएंगे, उन मुतबादिल का इंतखाब करना है आपको। नंबर 1 में है कि मुंदरजा झैल में से ज़माने हाल कौन सा है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो ज़माने हाल से ताल्लुक़ है। तो इसका सही जवाब है अलिफ मैं खाता हूँ। और नंबर 2 में देखिए तो है कि मुंदरजा झैल में से इसमें मारिफा की मिसाल है, कौन से इसमें मारिफा है इसमें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन यानी दाल के हिंदुस्तान, ये इसमें मारिफा है। सवाल नंबर 3 को समझिए। पूछा जा रहा है कि बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, अब एग्ज़ाम्पल दे रहा है तू, तुम, आप, उसे स्पेस है क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। चलिए तो इसको बॉक्स में ये सबको लिखना पड़ेगा आपको। वहाँ पर ऑप्शन है कि आपको यहाँ पूछा जा रहा है अब कि मैं ख़त लिख रहा हूँ, इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ मफ़ऊल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे, यानी ख़त इस जुमले में मफ़ऊल है। हाँ में है कि वो अल्फाज जो माने में एक दूसरे से मिलते जुलते हों उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मुतरादिफ़ कहा जाता है, अलिफ़ इसका सही जवाब है। तो इस तरह से अब क्वेश्चन देखिए कि लिखा है कि मुहावरा आस्तीन का सांप होना के माने होते हैं। आस्तीन का सांप होना जो एक मुहावरा है, इसके माने क्या होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम, छुपा दुश्मन होना। उसके बाद क्वेश्चन है कि लफ्ज़ इसराफ़ की ज़िद क्या है। इसराफ़ एक लफ्ज़ है जिसकी ज़िद यानी अपोजिट क्या हो सकती है। तो इसका सही जवाब है दाल। इस तरह से बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा बुख्ल या फिर दाल। चलिए सजदा की जमा क्या है, सजदा की जमा, तो इसका सही जवाब है दाल, सुजूद सजदा की जमा है। दर्ज झैल में से ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम कौन है, इसका सही जवाब है जीम, हम, ये ज़मीर मुतकल्लिम है जो कि जमा है। और अगला है सवाल के कहावत ऊंची दुकान फीके पकवान के माना है क्या। इसका सही जवाब है अलिफ, यानी सिर्फ शोहरत हो असलियत कुछ भी नहीं, उसको कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। चलो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है दर्ज झैल अल्फाज से जिन्स बताकर जुमलों में इस्तेमाल करें। आपको जिन्स बताना है और जुमलों में इस्तेमाल करना है। यहाँ जिन्स छूट गया है तो ये करना है आपको। एक पहला लफ्ज़ दिया हुआ है पैगाम, तो पैगाम मुज़क्कर है, आप कह सकते हैं इस्लाम का पैगाम सब के लिए है। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ है आवाज़, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि यह है मुअन्नस, आवाज़ मुअन्नस है, बुलबुल की आवाज़ में मिठास है। इसी तरह से तीसरे लफ्ज़ है उम्मीद, उम्मीद भी मुअन्नस है, इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, अब मेरी उम्मीद तुमसे ही है। इसी तरह से चौथा लफ्ज़ है इंसाफ, इंसाफ ये मुज़क्कर है, जहांगीर का इंसाफ एक सबक का नाम है। इस तरह से है कि पांचवा है गुंबद, गुंबद ये मुअन्नस है, मस्जिद की गुंबद ऊंची है। इसी तरह से एक लफ्ज़ है याद, तो ये भी मुअन्नस है, मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी। इसी तरह से एक लफ्ज़ है मुहाजिर, मुहाजिर ये मुज़क्कर है, कह सकते हैं अबू अय्यूब अंसारी का मुहाजिर कौन था। इसी तरह से एक लफ्ज़ है मदद, तो मदद ये मुअन्नस है, अल्लाह के बंदे की मदद करो। इस तरह से आपके सामने एक लफ्ज़ है कत्ल, ये मुज़क्कर है, चोर का कत्ल हो गया। इसी तरह से एक लफ्ज़ है पानी, तो आप कह सकते हैं ये भी मुज़क्कर है, नल का पानी ख़राब है।
चलिए यहाँ पर आपको ये सब स्पेस में लिखना पड़ेगा, ये इसको बताना होगा आपको यहाँ पर। और अगर सेंटेंस बनाने को मिलेगा तो यहाँ पर एक लाइन यानी अलग से आपको लाइन मिल जाएंगे, उसमें आपको लिखना होगा। चलिए इसी तरह से यहाँ पे अब पूछा जा रहा है कि दर्ज झैल अल्फाज से दो दो मुहावरे बनाइए। दो दो मुहावरे बनाना है। जैसे कि यहाँ पहला लफ्ज़ है आँख, तो पहला आपको एक मुहावरा बनाना होगा यहाँ पर, यही बताना होगा कि आँखें चुराना या आँख दिखाना, ये दो मुहावरे हो जाएंगे। इसी तरह पानी से मुहावरा है पानी पानी होना या पानी सर से ऊंचा होना। इसी तरह से तीसरा है कलई, तो कलई खोलना और कलई फेरना। इसी तरह से जान, तो जान में जान आना एक मुहावरा है, दूसरा जान के लाले पड़ना। इसी तरह से चलिए अगला लफ्ज़ है छाती, तो इसका दो मुहावरा आपको बताना है। छाती चौड़ी करना एक मुहावरा है, दूसरा है छाती पर हाथ मारना। चलिए इस तरह से आपका ये मुहावरा दो दो बताने वाला भी पूरा हुआ। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें सिफत की तारीफ़ बयान कीजिए और उसके किस्मों के नाम बताइए। तो आपने ग्रामर में पढ़े होंगे, इसमें सिफत किसको कहा जाता है, उसकी तारीफ़ करनी। इसी तरह जुमला की तारीफ़ कीजिए और फिर लिखिए। इसी तरह से आप लिखिए आलम की कितनी किस्में हैं। इसी तरह से इसमें ज़ात किसको कहते हैं, इनको आपको इसमें लिखना है। इसी तरह से चलिए हम आपको बताएं कि मुंदरजा झैल अल्फाज की ज़िद लिखिए, यानी अपोजिट लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है ताज़ा, तो ताज़ा का अपोजिट है बासी। इसी तरह से लफ्ज़ रोशन है, रोशन का अपोजिट है तारीक। कुफ्र है तो इसका अपोजिट है शिर्क। इसी तरह अर्ज़ है तो इसका अपोजिट है समा। इसी तरह से एक लफ्ज़ आगे है तामीर, तो इसका अपोजिट है तखरीब। इसी तरह से उरूज है तो ज़वाल है, अबद है तो अज़ल। इसी तरह से बहार है तो ख़ज़ां, और इज्तिमाई है तो इनफरादी इसका ईजाज़ है तो इतनाब, इसके अपोजिट शब्द सब हैं। तो ये सब आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। पूछा जा रहा है कि मुंदरजा झैल में किसी 5 के वाहिद या जमा लिखिए, यानी 5 लफ्ज़ के वाहिद या जमा लिखने हैं। पहला लफ्ज़ बुरहान है तो इसकी जमा है बराहीन। अमल जमा आमाल, तकलीफ़ जमा तकालीफ़, ऐब जमा अयूब, नक्श जमा नक़ूश, ज़ाब्ता जमा ज़वाबित, मज़हर जमा मज़ाहिर, गैर जमा अग़यार। इसी तरह से शहीद जमा शुहदा। और अगला है कि रईस, रईस जमा रुऊसा। इसी तरह से ये सब आपको इसमें जो स्पेस मिले हैं इन स्पेस में लिखना होगा। तो इसी तरह से अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कुछ उर्दू से हिंदी में तर्जमा करना है। जो उर्दू लिखा हुआ है उसकी हिंदी बतानी है आपको। लिखा हुआ है उर्दू दूसरी सरकारी ज़ुबान है, तो हिंदी बनाएंगे। उर्दू द्वितीय आधिकारिक भाषा है। इसी तरह से स्कूल के असातिज़ा एहतिजाज कर रहे हैं, तो आप यहाँ कह सकते हैं इसके हिंदी के स्कूल शिक्षक विरोध कर रहे हैं। इसी तरह से तीसरा है सरमायादार दौलत से दौलत कमाते हैं, यानी पूंजीपति धन से धन कमाना या फिर अर्जित करते हैं। और इसी तरह से आपके सामने है कि गर्मी की छुट्टी होने वाली है, तो आप कह सकते हैं गर्मी की छुट्टी होने वाली है हिंदी में इसी तरह से। और अगला है कि वो काबीना के वज़ीर थे, यानी वो कैबिनेट मंत्री थे, सबको यहाँ पर आपको लिखना है। और अगला है कि आर्यभट्ट ने सिफर का तसव्वुर पेश किया, तो आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा पेश की। तो आप यहाँ पर देखिए तो बहुत सारे वर्ड आपको मालूम हो जाएंगे। सिफर कहते हैं शून्य को, और तसव्वुर कहते हैं अवधारणा को, और काबीना कहते हैं कैबिनेट को, वज़ीर कहते हैं मंत्री को, और इसी तरह से गर्मी गर्मी को कहते हैं, और दौलत कहते हैं दौलत कहते हैं धन को, और इसी तरह से सरमायादार हम कहते हैं पूंजीपति को। और इसी तरह से जो अगला वर्ड था यहाँ पर आप देख लीजिए, तो शिक्षक उस्ताद को बोलते हैं स्कूल स्कूल, और एहतिजाज करना विरोध करने को कहते हैं। दूसरी को द्वितीय बोलते हैं सरकारी ज़ुबान, यानी आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। ये आपको मालूम हुआ। इसी तरह से हिंदी से उर्दू में तर्जमा करने के लिए दिया जाएगा, तो यहाँ पर हमने कुछ हिंदी के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं,
वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। देखिए कि कौन कौन से हैं। लिखा है कि नंबर 1 में कि मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। तो इसको आप उर्दू में कह सकते हैं इस तरह से, कामयाब उम्मीदवारों की शख्सियत को मरकज़ी इम्तिहान में परखा या जांचा जाता है। तो सफल उम्मीदवार कहते हैं कामयाब उम्मीदवार, मुख्य परीक्षा कहते हैं मरकज़ी इम्तिहान, इसी तरह से व्यक्तित्व कहते हैं शख्सियत को परीक्षण करना, जांच करना, ये होती है। इसी तरह से दूसरा देखिए पूछा जा रहा है, उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, मानसिक सतर्कता, इसी तरह से तार्किक विश्लेषण क्षमता और सामाजिक सामंजस्य, कौशल और नेतृत्व क्षमता के गुणों को परखा जाता है। इस तरह से आपने ये सारा आपने देखा, तो इसको अगर आप ट्रांसलेट करें तो इस तरह से कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सबसे पहले इसका कर लीजिए, सत्यनिष्ठा, सालमियत, मानसिक सतर्कता, ज़हनी बेदारी, तार्किक विश्लेषण क्षमता, मंतिकी तज्ज़िया की सलाहियत, क्षमता सलाहियत को, विश्लेषण तज्ज़िया को, तार्किक कहते हैं मंतिकी को। इसी तरह से सामाजिक सामंजस्य कौशल, समाजी हम आहंगी की महारत, कौशल महारत को कहते हैं, सामंजस्य कहते हैं हम आहंगी को, इसी तरह सामाजिक समाजी को, मुआशरती को कहते हैं। और फिर है कि क्षमता, यहाँ पे सलाहियत है के गुणों, यानी उम्मीदवारों की कायदाना सलाहियत, नेतृत्व कायदाना को कहते हैं, कायदाना सलाहियत की खुसूसियात को परखा जाता है, गुण कहते हैं खुसूसियात को। अब इसका ट्रांसलेट हो गया, सालमियत, ज़हनी बेदारी, मंतिकी तज्ज़िया की सलाहियत, समाजी हम आहंगी की महारत और उम्मीदवारों की कायदाना सलाहियत की खुसूसियात को परखा जाता है, जांचा जाता है। तो ये आपने देखा कि इस तरह से आप ट्रांसलेट इसका कर सकते हैं। उसके बाद है इसे अगला सेंटेंस आपके सामने हम लिख रहे हैं कि साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवार के व्यक्तित्व को परखा जाता है। यानी किसके माध्यम से कह रहा है कि उम्मीदवारों की शख्सियत को, ये है उम्मीदवार के व्यक्तित्व, उम्मीदवारों की शख्सियत को इंटरव्यू, साक्षात्कार इंटरव्यू के ज़रिए, माध्यम ज़रिए जांचा जाता है, परखा जाता है। इसी तरह से अगला पूछा आपसे कि विवादास्पद मुद्दों पर अभ्यर्थी का निष्कर्ष संतुलित, प्रगतिशील तथा समावेशी हो। तो इसका आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, विवादास्पद मुद्दों यानी मुतनाज़ मसाइल पर अभ्यर्थी उम्मीदवार का निष्कर्ष यानी उम्मीदवार का नतीजा संतुलित, मुतवाज़िन हो, प्रगतिशील, तरक्की पसंद हो, एंड समावेशी यानी तथा समावेशी हो और जामिया होना चाहिए। तो मुतनाज़ मसाइल पर उम्मीदवार का नतीजा मुतवाज़िन, तरक्की पसंद और जामे होना चाहिए। चलिए इसी तरह से अगला सेंटेंस आपके सामने यहीं पर है, वो ये कि मुख्य परीक्षा से पहले प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य अच्छे लोगों को चयनित करना है। तो आप यहाँ पर इसका ट्रांसलेट करेंगे, मरकज़ी इम्तिहान या फिर अहम इम्तिहान से पहले इब्तिदाई इम्तिहान यानी प्रारंभिक परीक्षा, शुरुआती इम्तिहान, इब्तिदाई इम्तिहान का उद्देश्य, मकसद अच्छे लोगों का इंतखाब करना है, चयनित इंतखाब करना। तो ये आपने समझ लिया कि अच्छे लोगों का इंतखाब करना मरकज़ी इम्तिहान से पहले इब्तिदाई इम्तिहान का एक मकसद है। उसके बाद आपके सामने के आलोचना से व्यक्तित्व निर्माण पाती है। तो यानी तनकीद शख्सियत की तामीर करती है या तनकीद से शख्सियत संवरती है, शख्सियत की तामीर होती है। आपने इन अल्फाज को देखा और सबसे अहम बात यह है कि इसमें आपको जो बताया गया उसको अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पर दिया गया है कि ज़ैल में दिए गए किसी एक उन्वान पर उर्दू में मजमून लिखिए, चाहे वो हिजरत हो या हमारा देश भारत या मोहसिन किताब, इनमें से किसी को भी आप चूज़ कर लीजिए और एक सफ़े का मजमून फटाफट लिख दीजिए। अभी से मशक़ करेंगे तो आप बेहतर मजमून लिख सकेंगे। इसी तरह से एक एप्लीकेशन लिखना, एक दरख्वास्त लिखकर अपने इलाज की खातिर दिल्ली में क़याम के लिए रुख़सत लीजिए। यानी ऑफ़िस से आपको एप्लीकेशन लिखकर रुख़सत लेनी है, यहाँ पर आपको लिखना है जो स्पेस मिला है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि पूछा जा रहा है कि दर्ज झैल
ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बस जुमलों में इस्तेमाल करना है। वर्ड है आशना, आक़िबत, सुरीली, नजाबत, फ़ैसला, शराब। इसी तरह से है तदबीर, दस्ते क़ज़ा, उसी के बाद है सालेह, कहानी। ये सब अल्फाज हैं जिसको आपको एक सेंटेंस बनाना है। एग्ज़ाम्पल, ये कहानी अच्छी है, एक सेंटेंस बन गया। शराब पीना हराम है। तदबीर के साथ तकदीर पर भी भरोसा करना चाहिए। वो इंसान बहुत सालेह है। इंसान को नजाबत और शराफत का पैकर होना चाहिए। आशना, अपनी हकीकत से होए धक्का ज़रा, ए दिले ना आक़िबत अंदेश, ज़ब्ते शौक़ कर, उसकी आवाज़ सुरीली है। इस तरह के जो भी चीज़ें आपको मिलें वो आप इस्तेमाल कर लीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लाइक करें और शेयर करें। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।